तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू फाइंड CF एंड PI एंड इनके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे आज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के क्वेश्चंस को। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैथमेटिक्स 2 में होते हैं एंड स्पेशली RGP मैथमेटिक्स 2 में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बहुत ज़्यादा, लाइक ऑलमोस्ट हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताया तो इसको सॉल्व कैसे करना है एंड CF कैसे निकालना है, PI कैसे निकालना है, ये सब मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, चैनल पे जाके चेकआउट करना। ठीक है, जैसे वाई सॉल्यूशन है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, CF प्लस PI, लाइक CF निकालना है एंड PI निकालना है, उन दोनों को प्लस कर देना है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, CF निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। CF कैसे निकलता है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के बाद उसके रूट्स को फाइंड करते हैं, उसके बाद CF निकल जाता है बहुत ही सिंपली। एंड CF के लिए हम लोगों ने सीखा, बट PI के लिए लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि PI के लिए फॉर्मूला होता है 1/f(d) × RHS PI निकालने के लिए, बट इसमें ये वाला PI का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये PI का यूज़ नहीं होता है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकालने के लिए यहाँ पे ये वाला PI का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी वे में याद होता है, एक दो बार न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, PI = UX(y1) + VX(y2). UX एंड VX क्या है, इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो UX के लिए एक और ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद करना पड़ता है, -इंटीग्रेशन y2 RX/WX देखने में बस लेंदी लगता है, बहुत ही ईजी याद होता है। ठीक है, 2-3 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। VX = इंटीग्रेशन y1 RX/WX dx। यहाँ पे UX की वैल्यू पता चल गई, VX की वैल्यू पता चल गई, y1 और y2 इन दोनों की वैल्यू जब CF निकालेंगे ना तो वहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, CF के अंदर ही उसकी वैल्यू रहती है, तो इसमें ऑलमोस्ट सबकी वैल्यू मिल गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे RX क्या है, मान लो UX निकालने के लिए RX की वैल्यू होनी चाहिए। RX का मतलब होता है RHS साइड ऑफ इक्वेशन, जैसे ये है ना, ये इक्वेशन ये है RX। ठीक है, RHS जो होता है उसको RX बोलते हैं। एंड WX निकालने के लिए एक मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ता है, y1 y2। ठीक है, देख के कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी बन जाता है ये मैट्रिक्स सॉल्व करने में। y1 और y2 ये तो हमको CF से मिल जाएगा, एंड y1' एंड y2' का मतलब कि CF से जो मिलेगा ना y1 उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y1' हो जाएगा, एंड y2 को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2' हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इन फार्मूलाज को लिख लो एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सारे फार्मूलाज को यहाँ पे लिख दिया, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, y ++ y = sec(x). इसको सॉल्व करने के लिए CF निकालना होता है। ठीक है, CF कैसे निकालेंगे सबको पता है, ये CF वाली वीडियो मैंने सिखाया हुआ है। इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y/dx² + y = sec(x). अब क्या करेंगे, इसमें लेट ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, d/dx = कैपिटल D ले लेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ d/dx है वहाँ पे कैपिटल D ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा d² y + y = sec(x). ठीक है, y कॉमन ले लेंगे, तो d² + 1 y = sec(x). देखो ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसको ले लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसको लेंगे d² + 1 = 0, एंड इससे सॉल्व करेंगे तो ये होगा d² = -1, एंड ये हो जाएगा d² यहाँ पे एज वी नो i² = -1, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये सब चीज़ें मैंने CF वाली वीडियो में लाइक 2 लेक्चर्स पहले बहुत ही अच्छे से सिखाया डीप में एकदम, इसलिए फिर से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी कन्फ्यूजन आ रही है तो फिर से जाके एक बार चेकआउट कर देना, CF कैसे निकालते हैं मेरे चैनल पे तो दिख जाएगा। ठीक है, m का एक रूट निकल गया i, m = i, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a + bi 0 + 1i, तो a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, एंड ये एक इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स रूट निकला है। तो इसका फॉर्मूला CF कैसे निकलेगा, CF = e⁴ax c1 cos bx + c2 sin bx, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे e⁴ax, a की वैल्यू क्या है 0x। ठीक है, c1 cos bx, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, लिख देता हूँ एक बार लास्ट, cos 1x। ठीक है, प्लस c2 sin bx + 1
1x, ठीक है। इसको एक ही बार में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो गया, पूरा 0 हो जाएगा। एंड इससे में किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। एंड 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सेम एज इट इज आ जाएगा। तो C1 cos एंड ये 1 से ख़त्म हो जाएगा तो x हो जाएगा प्लस C2 sin x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, हर एक न्यूमेरिकल में ऐसे ही होगा सेम। ये वाला जो पार्ट है ना, हर एक न्यूमेरिकल में ये होगा C1, ये होगा y1 और ये होगा y2। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये हो जाएगा y1 इक्वल टू cos x और y2 इक्वल टू sin x, ठीक है। ये वाला पार्ट y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। y1 इक्वल टू cos x है, y2 इक्वल टू sin x है, तो y डैश क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मैंने बताया था एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, x के रिस्पेक्ट में। y2 को एक बार करेंगे, ये हो जाएगा sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो हमारे पास y1 आ गया, y2 आ गया, y1 डैश आ गया, y2 डैश आ गया। pi निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, y1 और y2 की वैल्यू मिल चुकी है, ux एंड vx इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ux निकालते हैं, ux इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस y2 rx बाई wx एंड dx, ठीक है। हाँ यही फॉर्मूला है। देखो माइनस y2 की वैल्यू क्या है, cos x, सॉरी ये वाला है, y2 की वैल्यू sin x, rx की वैल्यू देखो, rx मैंने बताया था, rx वो होता है जो राइट हैंड साइड पे होता है, rx का मतलब जो राइट हैंड साइड पे होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec x बाई wx कैसे निकालना था, मैंने बताया था ना, wx कैसे निकालना है, स्पेस नहीं है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। wx कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे रूल लिखा है wx का, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज डाल देंगे तो wx का वैल्यू मिल जाएगा, wx इक्वल टू, देखो y1 की वैल्यू क्या है, cos x, y2 sin x है, sin x, y1 डैश माइनस sin x, y2 डैश cos x है। मैट्रिक्स को सॉल्व करना सबको आता है ना, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, पीछे माइनस का साइन आएगा तो ये हो जाएगा, इससे इसमें हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x, इसको हटा दो। अब ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। wx की वैल्यू 1 मिल गई तो यहाँ पे wx की वैल्यू 1 लिख देंगे और ये dx एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं ना, sec का वैल्यू होता है 1 बाई कॉस, तो माइनस sin x, इस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस x dx, कॉस नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस sin x बाई cos x dx। साइन बाई कॉस क्या होता है, माइनस tan dx। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस, और इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, ठीक है। एंड अगर इस sec x को इंटरकोर्स करेंगे उल्टा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से क्या आ जाएगा बस, और log, और ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन पे एक वीडियो बेसिक ला दूंगा, फिर समझ में आने लगेगा, ये सब इंटीग्रेशन है। इसको चेंज करने के बाद माइनस का साइन आ जाएगा log, एंड ये से cos में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो log cos x। अभी देखो ux की वैल्यू ये आ गई log cos x, यहाँ पे ux की वैल्यू मिल गई, vx की वैल्यू निकालते हैं, vx की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन y1, नहीं ये नहीं लिखेंगे, y1 की वैल्यू लिखते हैं डायरेक्टली। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू ये है cos x rx मतलब राइट हैंड साइड sec x बाई नीचे क्या आएगा, wx 1 था, याद है 1 था, dx। इसको भी एज इट इज़ सेम करेंगे, इसको क्या 1 बाई कॉस लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोगों ने लिखा था, तो ये हो जाएगा cos x इंटू 1 बाई
कॉस और ये नीचे ख़त्म हो जाएगा, 1 क्या ही रहेगा dx, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, x होता है इंटीग्रेशन। तो vx की वैल्यू इतनी मिल गई। अभी एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सबको मिटा के एंड लिखते हैं वैल्यूज़ ओनली। थोड़ा सा लेंदी लगता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसलिए वीडियो लंबी हो रही होगी, बट पहलू बाई पहलू समझोगे ना प्रॉपर एक एक चीज़ों को, तो समझ में आएगा कि हाँ क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ux की वैल्यू क्या आई थी, ux की वैल्यू क्या आई थी, log cos x, यही आया था हाँ। vx इसकी वैल्यू आई थी x एंड y1 का वैल्यू था cos x, y2 का वैल्यू था sin x। ठीक है, ये हो गया अपने वैल्यूज़ हम लोग निकाले थे। pi निकाल देंगे, pi का वैल्यू फार्मूला क्या है, ux y1 प्लस vx y2। ठीक है, ux की वैल्यू क्या है, log cos x, y1 की वैल्यू क्या है, cos x प्लस vx का है x एंड v2 sin x। ये cos x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos x log cos x प्लस x sin x। pi की वैल्यू हम लोगों को ये मिल गई। ठीक है, pi ये मिल गया। cf की वैल्यू निकली थी अपने पास c1 cos x प्लस c2 sin x। pi की वैल्यू मिल गई, cf की वैल्यू मिल गई, तो सिंपली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, एंड टू एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सॉल्यूशन हो जाएगा cf प्लस pi। ये सॉल्यूशन होता है, देखो कितना सिंपल। cf की जगह पे क्या है, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस pi की वैल्यू क्या है, cos log cos x प्लस x sin x। ये हो गया अपना पूरा, यहाँ से पूरा सॉल्यूशन। मेरा इंक पूरा ख़त्म हो गया इसमें। सबसे पहले क्या करना है, CF निकालना है। CF निकालने के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, अगर नहीं निकालने आता है तो। उसके बाद PI के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसमें UX की वैल्यू ऐसे निकालनी है, VX की वैल्यू ऐसे निकालनी है। इसमें जो RX होता है वो ये वाली वैल्यू होती है, कौन सी, ये वाली वैल्यू। और WX के लिए ये फार्मूला लगाना है, सिंपली निकल जाएगा। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न थी। हाँ, CF में ये वाला y1 होता है, ये वाला y2 होता है। ठीक है, एंड ऐसे होता है सॉल्व वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। आई डोंट थिंक इसमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन आई होगी, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर देख लीजिए इंस्टा में पूछ लेना। मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छे एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन बाय यूलर-कॉचीज इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, थर्ड स्टूडेंट ऑफ CSEN। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूलर-कॉचीज इक्वेशन को पहचानते कैसे। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये वाला यूलर-कॉची इक्वेशन है, ये यूलर-कॉची इक्वेशन है, तो कैसे है, मैंने इसको कैसे पहचाना, आइडेंटिफाई कैसे किया। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सिंपल सा रूल है, देखो देखना है कि ऊपर जो पावर है वो दोनों सेम है क्या, हर एक कोफिशिएंट में। जैसे देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, दोनों सेम है ना। फिर इसका देखो, इसका पावर कितना है, 1 है, छिपा हुआ है। ठीक है, इसका ही पावर सेम है, 1 है, इसका ही पावर 1 है। डैट मीन्स दोनों का अगर पावर सेम है, इधर छोड़ देना, इधर का छोड़ दो बस। अगर ये दोनों का पावर सेम है तो इसको बोलेंगे कि ये यूलर-कॉची इक्वेशन है। ठीक है, दूसरे न्यूमेरिकल में देखो, अगर इसमें पावर 2 है, फिर इसमें पावर 1 है और पावर 1 है, मतलब दोनों का पावर सेम है, तो इसको ही बोल रहे हैं कि ये भी कॉचीज यूलर इक्वेशन है। ठीक है, देख रहे हो, इधर का छोड़ दो बस, इधर का देखो। ठीक है,
तो ऐसे अगर दोनों में पावर सेम रहेगा, ऊपर अगर इसमें फिर इसमें पावर सेम रहेगा, इधर भी अगर दोनों में पावर सेम रहेगा, तो हम इसको बोल देंगे कि ये यूलर कॉची इक्वेशन है, और ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से। ठीक है, इस मेथड में दो चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती है। सबसे पहला चीज़ कि x इक्वल टू ई टू द पावर z, इसको अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, इसको अज्यूम करना पड़ता है कि x इक्वल टू ई टू द पावर z। दूसरी चीज़ एक्स डी इक्वल टू थीटा। ठीक है, एक्स डी इक्वल टू थीटा अज्यूम करना पड़ता है, और अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है तो थीटा इंटू थीटा -1 इसको अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, बस वैल्यू को डालना है और आंसर मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से सी एफ और पी आई निकालना है, और सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लो, फटाफट इसको मिटा रहा हूँ। सी ये न्यूमेरिकल है x स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4x वाई सिंगल डैश प्लस 6y इक्वल टू 21x टू द पावर -4। ठीक है, y डबल डैश को कन्वर्ट कैसे करना है, ऐसा मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे माइनस ये हो जाएगा 4x एज इट इज़, और इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 21x टू द पावर -4। सबसे पहला रूल क्या अप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया था, यहाँ पे क्या लिखना है, x इक्वल टू ई टू द पावर z, लेट x इक्वल टू ई टू द पावर z। ठीक है, x इक्वल टू ई टू द पावर z हम लोग ने वहाँ से ले लिया। अभी देखो इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करना है, हम लोग को सी एफ निकालना है ना पहले, तो इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करते हैं ऑक्सिलरी में, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, d बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल D, ये लिखते हैं ना, d बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल D, तो हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे रूट्स फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग को रूट्स मिल जाएंगे, और रूट्स की हेल्प से हम लोग को सी एफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट होता है। d बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल D रखना है, जहाँ जहाँ d बाई डी एक्स वहाँ पे कैपिटल D रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये सब चीज़ें मैंने सिखाई है ऑलरेडी, इसलिए मैंने अगेन नहीं सिखा रहा हूँ। d बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल D, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 4x, और यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह पे dy प्लस 6y इक्वल टू 21। देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है e टू द पावर z, तो x की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे e टू द पावर z, और -4 है तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है, देखो थीटा इंटू थीटा -1, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू थीटा -1 और y एज इट इज़। ठीक है, -4 एक्स डी की वैल्यू क्या है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, अरे यार थीटा y प्लस 6y इक्वल टू 21 ई टू द पावर -4z। ठीक है, अभी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा इंटू वाई -4 थीटा वाई प्लस 6y इक्वल टू 21 ई टू द पावर -4z। अभी देखो y कॉमन है ना, इसमें तीनों में y कॉमन है, तो y को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, और इसमें से क्या आ जाएगा 4 थीटा माइनस 4 थीटा प्लस 6, और y बाहर निकल जाएगा कॉमन 21 ई टू द पावर -4z। ठीक है, अभी देखो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा -4 थीटा -5 थीटा हो जाएगा प्लस 6, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 21 ई टू द पावर -4z। देखो ये जो मिल गया ना, ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी हेल्प से हम लोग को दो रूट्स मिलेंगे, ये पूरा हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसको अलग लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा पूरा ऑक्सिलरी इक्वेशन, थीटा स्क्वायर -5 थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके हेल्प से हम लोग को रूट्स निकालने हैं। ठीक है, ये बेसिकली फैक्टर करने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक है, इसलिए इसको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे थीटा स्क्वायर -3 थीटा -2 थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा कॉमन थीटा इंटू थीटा -3 -2 इंटू थीटा -3 इक्वल टू 0, थीटा -2 थीटा -3 इक्वल टू 0, थीटा -2 इक्वल टू 0,
थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग को दो रूट्स मिल गए, m1 इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू 3, दो रूट्स मिल गए। इन दो रूट्स की हेल्प से हम लोग CF निकालेंगे, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट रूट्स से, देखो ये भी डिफरेंट है, 2 है, ये 3 है, दोनों डिफरेंट रूट्स हैं। डिफरेंट रूट्स के लिए CF का एक फार्मूला होता है, C1 e टू द पावर m1 x होता है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट z है तो m1 z हो जाएगा, प्लस C2 e टू द पावर m2 z। देखो C1 e टू द पावर m1 की जगह पे है 2z प्लस C2 e टू द पावर 3z। अब देखो यहाँ से अगर देखें e टू द पावर z, ये है ना e टू द पावर z, यहाँ पे e टू द पावर z, e टू द पावर z इक्वल टू x रखना था ना। देखो यहाँ पे x इक्वल टू e टू द पावर z था, डैट मीन्स कि e टू द पावर z इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 x स्क्वायर प्लस C2 x क्यू। समझ रहे हो, यहाँ पे इसके e टू द पावर z की जगह पे बस x रख दिया, स्क्वायर एज इट इज़ था, e टू द पावर z की जगह पे x रख दिया और 3 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये निकल गया अपना CF, ठीक है। अब ये PI निकालना है, तो बोर्ड को थोड़ा रफ़ करना पड़ेगा PI निकालने के लिए। ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ़ कर देता हूँ या फिर इसको रफ़ कर देता हूँ क्योंकि CF तो निकल चुका है। तो ये कैलकुलेशन है बस। अभी देखो PI निकालते हैं। PI इक्वल टू बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमने बताया था पिछली वीडियोज़ में, 1/f ऑफ डी इंटू RHS, इसी फार्मूला से निकालेंगे। f ऑफ डी मतलब क्या होता है, 1/f ऑफ डी मतलब ये होता है, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा माइनस 5 थीटा प्लस 6, ठीक है। और RHS में क्या है, RHS में देखो ये है 21 e टू द पावर माइनस 4z, 21 e टू द पावर माइनस 4z। अभी अगर तुम लोगों को याद होगा PI निकालते टाइम मैंने पिछले वीडियो में सिखाया हुआ है कि जो ये कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे z से हम लोग निकाल रहे हैं, तो z का जो कोफिशिएंट है -4, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तब PI निकलेगा। तो ये हो जाएगा 1/-4 स्क्वायर, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ -4 रख दो, ठीक है। -5 इंटू -4 प्लस 6 इंटू 21 e टू द पावर -4z। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 21 e टू द पावर -4z। ये हो जाएगा 1/42 21 e टू द पावर -4z। ये क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1/2 e टू द पावर -4z। इसको भी जैसे हम लोगों ने CF को कन्वर्ट किया था, इसको अगर देखें e टू द पावर z इक्वल टू x होता है, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें, जैसे देखो मैंने कन्वर्ट कैसे किया मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1/2 e टू द पावर देखो -4z लिखा है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ e टू द पावर z इंटू -4। ये मल्टीप्लाई होगा तो वापस ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा, ये z है, ठीक है। अब e टू द पावर z की जगह पे क्या है, x है, हम लोग क्या करेंगे 1/2 x और पावर में क्या आ जाएगा -4, PI निकल गया। ये हो गई PI की वैल्यू, ये हो गई CF की वैल्यू। अब वेरी सिंपल, y इक्वल टू सॉल्यूशन इक्वल टू CF प्लस PI कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। कहीं भी कर सकते हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा यहाँ पे रफ करता हूँ और यहाँ पे हम लिख रहे हैं CF इक्वल टू नहीं सॉरी सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। CF की वैल्यू क्या है, C1 x स्क्वायर प्लस C2 x क्यू प्लस PI की वैल्यू क्या है 1/2 x टू द पावर -4। ये हो गया अपना आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल था, बहुत ही इजी था। एंड ऐसे ही सॉल्व करते हैं यूलर कॉची इक्वेशन को। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। सो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। y डबल डैश के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यूलर कॉची इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है,
यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, डैट मीन्स दोनों सेम है, तो ये यूलर कॉची इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, लेट ये वाला x इक्वल टू ई टू द पावर z, x इक्वल टू ई टू द पावर z, ठीक है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy dx इक्वल टू कैपिटल डी लेना पड़ेगा। इसकी हेल्प से हम लोग को रूट्स मिलेंगे, उससे हम लोग CF निकाल लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ dy dx है वहाँ कैपिटल डी रख दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस 4x, और ये हो जाएगा dy प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा इंटू थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू थीटा माइनस 1 वाई माइनस 4 एक्स डी, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स डी की वैल्यू थीटा है, ठीक है। तो हो जाएगा थीटा वाई प्लस 6y इक्वल टू 0। वाई कॉमन है तीनों में, तो वाई निकाल लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, कॉमन निकालेंगे तो माइनस 4 थीटा प्लस 6y, 6 ओनली, y तो कॉमन हो जाएगा और y हो जाएगा कॉमन। ये सब बेसिक मैथ्स हैं। थीटा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 5 थीटा प्लस 6y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हम लोगों के पास क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, दो रूट्स। पिछली बार आई थिंक सेम था, थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इंटू थीटा माइनस 3 माइनस 2 इंटू थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 2 और थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू 3। m1 इसके दो रूट्स मिल गए, m1 इक्वल टू 2 हो गया, m2 इक्वल टू 3 हो गया, दो रूट्स मिल गए। दोनों रूट्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट के लिए CF का फॉर्मूला होता है CF इक्वल टू C1, यहाँ पे m1 x होता है, लेकिन हम लोग z के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हम लोग सोल्यूशन z के रिस्पेक्ट में मिलेगा। तो m1z प्लस C2e m2z, ठीक है। अभी देखो C1e m1 की जगह पे क्या है 2z प्लस C2e 3z एंड ऑब्वियसली e टू द पावर z, उसके वैल्यू है x। तो जैसे एक और स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, फिर कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। e टू द पावर z2 ऐसे लिख सकते हैं ना, z2 2z मल्टीप्लाई में दोनों साइड से सेम ही होगा, तो इसको अगर z इंटू 2 कर दें प्लस C2 e टू द पावर z इंटू 3, ये मल्टीप्लाई होकर वापस ऐसे हो जाएगा। अभी देखो C1 e टू द पावर z की वैल्यू क्या है, x पावर में 2 आ जाएगा, प्लस C2 e टू द पावर z की वैल्यू है x, तो x पावर में 3 आ जाएगा। ये हो गया अपना CF। देखो ये हो गया CF। प्रोसेस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। PI निकालते हैं। PI कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पे PI निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट हैंड साइड देखो 0 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है, डैट मीन्स कि पूरा 0 हो जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा ये। एंड होमोजेनियस इक्वेशन का PI नहीं निकलता है, बट स्टिल मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। PI निकालेंगे, PI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d इंटू RHS, ठीक है। 1/f ऑफ d, f ऑफ d क्या है, ये है थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा प्लस 6, RHS क्या है 0, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो PI 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं PI इक्वल टू 0, PI 0 निकल जाएगा। अभी देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI, लेकिन PI 0 है तो PI हट जाएगा, तो y इक्वल टू ओनली CF बच जाएगा एंड सॉल्यूशन ओनली CF हो जाएगा। CF क्या है, C1 x स्क्वायर प्लस C2 x क्यू, ये हो गया सॉल्यूशन। देख रहे हो कितना सिंपल था, बहुत ही इजी है।
एंड यूलर कॉची इक्वेशन टोटल इतना ही होता है, बहुत ही सिंपल वे में समझ गए होगे आई थिंक। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एक बहुत फास्ट जा रहे हैं हम लोग कि यूनिट 1 यूनिट 2 बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ये यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं बाय द वे, तो जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना जो कि हमेशा आते हैं RGPV एग्जाम्स में या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में, उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ पहले। उसके बाद लास्ट में देखेंगे टाइम बचेगा तो फिर जो लेस टॉपिक्स हैं जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करें पावर सीरीज़ मैथमेटिक्स 2 यूनिट 2 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डीप से बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, लाइक एकदम नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करूँगा, मैथमेटिकल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पावर सीरीज़ को सीरीज एंड सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। इसमें हम लोग फाइंड करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉइंट क्या होता है किसी भी दिए हुए x0 का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं फिर समझा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तब हम इसका ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट और रेगुलर पॉइंट निकाल सकते हैं। इस फॉर्म में मतलब किस फॉर्म में, देखो अगर जो पहला है y डबल डैश उसका अगर कोफिशिएंट मतलब जो उसका मल्टीप्लाई में होगा वो अगर 1 होगा, उसका अगर कोफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे 2 3 कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अगर 1 होगा तभी, और दूसरा यहाँ पे एंड में राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, लाइक होमोजेनियस इक्वेशन होना चाहिए। तो अगर राइट हैंड साइड में 0 है और यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तभी हम बोलेंगे कि ये एक, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इससे हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट और रेगुलर पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर ऐसा फॉर्म में नहीं है तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझो, y डबल डैश का कोफिशिएंट जो है मतलब मल्टीप्लाई में 1 रहना चाहिए और राइट हैंड साइड में 0 रहना चाहिए, तभी हम लोग इसका ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट एंड रेगुलर पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। ऑर्डिनरी पॉइंट इट इज़ सच अ वैल्यू ऑफ x, मतलब कोई भी x की वैल्यू हम उसको x0 मान लेंगे और x0 मान के उसका हम p ऑफ x, ये p ऑफ x, q ऑफ x, ये q ऑफ x निकालेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। फाइनाइट इन द सेंस कि इनफाइनाइट नहीं आएगी, मतलब कोई वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी और फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तब हम लोग बोलेंगे ये ऑर्डिनरी है। वही एज इट इज़, इसको अगर हम रिपीट करके बताएं ऐसे लिखते हैं, अगर x की कोई भी वैल्यू x0 उसका हम p ऑफ x निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। एंड जो x की कोई भी वैल्यू उसका हम q ऑफ x निकालते हैं तो वो फाइनाइट नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो। जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एक बार। और इसको देखो सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट क्या बोलता है कि कोई भी x की वैल्यू हम लोग लेंगे x0 और वो x0 p ऑफ x, ये q ऑफ x जब उसका निकालेंगे तो वो इनफाइनाइट आना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे कि x की कोई भी वैल्यू x0 जब उसका p ऑफ x निकालेंगे तो इनफाइनाइट आना चाहिए, x की कोई भी वैल्यू x0 q ऑफ x निकालेंगे तो वो भी इनफाइनाइट आना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक सिंगुलर पॉइंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, सिंगुलर पॉइंट के लिए फाइनाइट, इनफाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में समझ में आ जाएगा। अभी देखो अगर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये कैसे पहचानेंगे। इसके लिए 2 फॉर्मूलाज ये याद करना पड़ेगा। x की कोई भी वैल्यू x0, x माइनस x0 p ऑफ x में वैल्यू डालने पे अगर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आता है, फाइनाइट आता है, एंड सेम एज इट इज़ x माइनस x0 का स्क्वायर q ऑफ x में वैल्यू डालने पे यहाँ पे भी अगर इनफाइनाइट नहीं आता है, मतलब दोनों फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तब हम बोलेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। एंड सेम उसका उल्टा यहाँ पे अगर एक भी, जैसे x माइनस x0 p ऑफ x में हम लोगों ने वैल्यू डाला किसी भी x0 का, फिर यहाँ पे और है, एंड नहीं है, x माइनस x0 का स्क्वायर, उसमें q ऑफ x का वैल्यू डाला, वो भी इनफाइनाइट आ गया, फिर ये इनफाइनाइट आ जाएगा, फिर ये इनफाइनाइट आ जाएगा। दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर है। अगर दोनों फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट कोई भी नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर है, ठीक है। तो इन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट कि y डबल डैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है तो इसको y डबल डैश के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको एज इट इज़ लिख लो, 2x x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको देखो ये वाला पार्ट जो है ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश, ठीक है, प्लस क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन है y का, प्लस 3x और यहाँ पे सिंगल डिफ्रेंशिएशन है y का, तो ये हो जाएगा y डैश प्लस x माइनस 2 y इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में तो 0 है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये पूरा पार्ट कोफिशिएंट है, लेकिन हमको यहाँ पे 1 चाहिए, हम लोग को ये सब नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेम इसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम इसी चीज़ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा इसी सेम चीज़ से। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस 3x वाई डैश और नीचे ये आ जाएगा 2x x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये है ऊपर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई और नीचे ये पूरा आ जाएगा 2x x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ से इसी सेम चीज़ से डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे x से x कट जाएगा और यहाँ पे देखो x माइनस 2 से ये पावर कट जाएगा, ये डबल में है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y डबल डैश प्लस यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे है x माइनस 2 का स्क्वायर y सिंगल डैश प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2x, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा 1/2x और एक और ये बच जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे एक ही ख़त्म हुआ है, तो x माइनस 2 y इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन क्या है, अपना इक्वेशन ये इक्वेट कराते हैं। इक्वेशन सेम एज इट इज़ लिखेंगे y डबल डैश प्लस p ऑफ x प्लस p ऑफ x y1 है ना, y डैश प्लस q ऑफ x y इक्वल टू 0। तो सी यहाँ पे y डबल डैश मैच हो गया, y डैश पी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो ये पूरा पार्ट पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/2 x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे y मैच हो गया, तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो ये वाला पार्ट है ना ये हो जाएगा 1/2x x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हर एक न्यूमेरिकल में x नॉट निकालने के लिए जो ये वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट बेस पार्ट, इसको 0 के इवेल्युएंट में कर देंगे, मतलब 0 के इक्वल में कर देंगे तो x नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे इसको 0 के इक्वल में करते हैं, नीचे वाले पार्ट को ओनली 2x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो तो 0 हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को भेज दो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ये हो गया x नॉट की वैल्यू, x नॉट इक्वल टू 0, ये x नॉट की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। ये जो 2 है ना ये x नॉट की वैल्यू है, यहाँ पे निकालते हैं 2x x माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल में कर देंगे बस इसको, 2x क्या हो जाएगा, 2x इधर चला जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 है ना, ये हो जाएगा x नॉट की वैल्यू, ठीक है। x नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2। अभी बहुत ही सिंपली निकाल लेंगे, जैसे ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर का मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। अभी हम लोग को चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है कि सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं फटाफट, देखो सिंगुलर पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फार्मूला है लिमिट x टेंस टू x नॉट पी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू x नॉट पी एक्स निकालते हैं, ठीक है, पी एक्स। अब देखो लिमिट x टेंस टू x नॉट की वैल्यू क्या है 2 और पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पी एक्स की वैल्यू 3/2 x माइनस 2 का स्क्वायर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये लिमिट कैसे यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, एकदम इजी वे में, ठीक है। समझना, अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 यहाँ पे रख देंगे तो ये लिमिट हट जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 है ना, इसको अगर x की जगह पे रख देंगे 2 तो ये लिमिट गायब हो जाएगा। डैट मीन्स ये हो जाएगा 3/2, हाँ 3/2, और x की जगह पे क्या रख देंगे 2, तो ये लिमिट ख़त्म हो गया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और ये 2 माइनस 2 0 स्क्वायर, अभी ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/0 इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। पी एक्स इनफाइनाइट आ गया। अभी देखो लिमिट क्यू एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू x नॉट, ये वाली चीज़ x टेंस टू x नॉट क्यू एक्स,
क्यू एक्स, अभी देखो सेम लिमिट एक्सटेंस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 2, बस वैल्यूज डालना है और कुछ नहीं करना है। क्यू एक्स की वैल्यू क्या है 1/2x x माइनस 2, ठीक है। अभी अगर एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी 2 थी ना, सॉरी नहीं लिखा था मैंने। अगर x की वैल्यू जो 2 है उसको अगर हम x की जगह पे रख देंगे तो ये लिमिट ख़त्म हो जाएगा 1/2 × 2, फिर यहाँ पे 2 - 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 × 2 = 4 और यहाँ पे हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 खत्म हो जाएगा। डैट मीन्स कि नीचे आ जाएगा 1/0 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। देखो px निकालने पे इनफाइनाइट आया, qx निकालने पे इनफाइनाइट आया। अगर दोनों कंडीशन में px पे भी अगर इनफाइनाइट आ रहा है, qx पे भी अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो वो होता है सिंगुलर पॉइंट। याद बताया था ना मैंने, अगर इनफाइनाइट नहीं आता तो ये होता है ऑर्डिनरी पॉइंट और यहाँ पे आंसर मिल जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों में इनफाइनाइट आ रहा है, तो एक हम लोग को सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया कि ये क्या है, ये एक सिंगुलर पॉइंट है और इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर एक मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि इर्रेगुलर है, ये चेक करना है कि रेगुलर है कि इर्रेगुलर है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। यहाँ पे बस थोड़ा सा बचा है। मैं चाहता तो इसको कंजस्टेड करके लिख सकता था, बट मैंने सोचा कि लाइक काफ़ी प्रॉपर में समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत ही समझा के लिखा है। यहाँ पे देखो रेगुलर चेक करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x माइनस x नॉट p ऑफ x, x माइनस x नॉट p ऑफ x, ठीक है। अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, x टेंड्स टू x नॉट की वैल्यू क्या है 2 है, 2 x माइनस x नॉट की वैल्यू क्या है 2, p ऑफ x की वैल्यू क्या है ये वाली, यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 x माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो x माइनस 2 है, x माइनस 2 का स्क्वायर है, मतलब ये वाला पार्ट x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेम था। अभी x की वैल्यू 2 रख देंगे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये x टेंड्स टू हट जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट हट जाएगा 3/2, x की जगह पे क्या रखेंगे 2 - 2, ठीक है। x स्क्वायर उसका खत्म हो गया इसकी वजह से। अभी सिंपली 3 ये 2 - 2 क्या होगा 0 और 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 3/0 क्या होता है इनफाइनाइट। अब देखो इसका एक वैल्यू इनफाइनाइट आ गया, एक लिमिट जो p ऑफ x है वो इनफाइनाइट आ गया, लेकिन रेगुलर के लिए इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए दोनों। लेकिन अगर इरेगुलर होगा तो उसमें से और मतलब कोई भी एक इनफाइनाइट होगा तो उसको हम लोग इरेगुलर बोल देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है तो उसको हम लोग इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अगर इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट आता है अगर, तो इसको हम लोग दोबारा चेक करते हैं क्यू ऑफ एक्स ये वाला फार्मूला लगा के दोबारा चेक करते हैं। अगर वो भी अगर इनफाइनाइट आ जाता है, मतलब अगर वो भी इनफाइनाइट आ जाता है तो हम लोग उसको ये बोल देते हैं, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी अगर इनफाइनाइट आता है तो वो होता है इरेगुलर, और अगर दोनों ही फाइनाइट आता है, दोनों ही इनफाइनाइट के इक्वल नहीं आता है तो उसको रेगुलर बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, एक बार इसको देख के समझ लेना। इस पर और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो बता देना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, एक बार दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।